ગામડાના ભક્ત કવિઓ પણ શું આમ બળુકા દ્રષ્ટાંત આપ્યા, બધું સ્પષ્ટ થઈ જાય. સંસાર ધુમાડાના બાચકા સાથે આવે નહીં કોઈ. સંસાર ધુમાડાના બાચકા અને સાથે આવે નહીં કોઈ, સાથે આવે નહીં કોઈ. હું છે પછી રંગ પતંગનો ઉડી જશે, એવું કંઈક છે. સંસાર ધુમાડાના બાચકા, ધુમાડાને આમ પકડે, બાચકા ભરે, કોણ પકડી શકે ધુમાડા? અને પાછું ધુમાડામાં કઈ હુજે નહીં. માણસ ભટકે એ તો બરાબર, આંખ્યું બળે, આંખ્યું બળે ત્યાં સુધી બરાબર. ગુંગળામણ થાય, दम घूंटता है धुआं के चलते. ये धुमाड़ो कि वो दुखी करे. यज्ञમાં પણ નિર્ધૂમ અગ્નિ હોય એ સુનિશ્ચિત કરવાનું, પછી આહુતિ આપવાની. અને આહુતિ અને એ પ્રદીપ્ત અગ્નિ, એનો ધુમાડો પછી ઉપર હોય, એ દિવ્ય હોય આખો. પણ અહીંયા અગ્નિ ના હોય તો એ પછી જે ધુમાડો હોય, आंखें जलती है, आंसू निकलते हैं, कुछ सूझता नहीं. तो संसार में यही तो स्थिति है. रोना, कुछ सूझता नहीं. अज्ञान में आदमी अंधा हो रखा होता है, दम घूंटता है. मरते हैं लोग क्योंकि यह है ही मर्त्यलोक, इसको मृत्युलोक कहते हैं. મરવાનું તો છે જ, એટલા માટે ગુરુ ગોરખનાથને ઓલે આવીને પૂછ્યું કે મારે મરી જાઉં. બહુ સારો વિચાર, ગુરુ ગોરખનાથ બોલ્યા, બહુ સારો વિચાર. આને એમ હતું કે એવા નબળો વિચાર ન કરાય, એમ સમજાવશે કે બહુ સારો વિચાર. પણ ગાંડા, તું જે રીતે મરવાનું વિચારે છે ને એ બહુ ખોટું છે. મરવાનો વિચાર આવ્યો, બહુ સારો વિચાર, હું તને શીખવાડું કેવી રીતે મરાય. मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा. तेरा देह भाव मिट जाए, तेरा मैं मिट जाए, स्वस्वरूप से भिन्न सारी चीजें समाप्त हो जाए, सब अनात्म पदार्थों का निषेध हो जाए, केवल शुद्ध चैतन्य तू ही रह जाए. बाकी तो वैसे भी सब मर ही रहे, आत्महत्या कर. भागवत में तो स्वयं भगवान ने कहा है, एकादश स्कंद में, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्महा. क्या श्लोक है. नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभ. नृदेह यानी मनुष्य शरीर मिला. बड़े बड़े देवों को दुर्लभ है,
वो तुझे सुलभ हो गया बड़े भाग्य से। कैसा है ये नृदेह, मानव शरीर, ये मानव जन्म। प्लवम, प्लव कहते हैं नौका को। भव समुद्र सुखद नाव है ये प्लवम। और नौका भी साधारण नहीं, बड़ी लग्जरियस, क्योंकि मानव शरीर तो शरीरधारियों में सबसे श्रेष्ठ है ना। प्लवम सुकल्पम। और नौका बढ़िया वाली हो, लेकिन कर्णधार भी कुशल होना चाहिए। तो सदगुरु कर्णधार है, गुरु कर्णधारम। वो कुशल कर्णधार है। सदगुरु नाविक है, खेवैया है, उसके हाथ में सौंप दिया। सदगुरु कर्णधार दृढ़ नावा, तुलसीदास जी ने भी लिखा। नौका बढ़िया वाली हो, कर्णधार भी कुशल मिला हो, लेकिन यदि समंदर में तूफान झंझावात ऐसा उठे तो कुशल कर्णधार के लिए भी नौका को बचाकर सुरक्षित किनारे पहुंचाना बड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां तो वो बात भी नहीं। भगवान कहते मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम। मेरी कृपा की अनुकूल हवा चल रही, कोई तूफान, कोई झंझावात नहीं। भगवान की कृपा की अनुकूल हवा चल रही है। और अनुकूल हवा हो तो कैप्टन बड़े खुश। इतना सब कुछ होते हुए भी जो भवसागर को पार न करे या भवसागर को तरने की इच्छा भी न करे, भगवान कहते हैं वो आत्महत्यारा है। એટલે આપઘાત કરવા માટે કઈ ટીક 20 ની બાટલી પીને હુઈ જવું એ જરૂરી નથી। રેલના પાટા ઉપર આડે પડખે થઈ જાય કે ઉપર બિલ્ડિંગ ઉપરથી પડતું મૂકીએ એને જ આપઘાત કહેવાય। કૂવો પૂરે માણસ અને એણે આત્મહત્યા કરી એમ લોકો કહે નહીં, એ તો કાનૂનની દ્રષ્ટિ હશે એ પ્રકારની આત્મહત્યા, પણ અધ્યાત્મની દ્રષ્ટિએ આ આત્મહત્યા છે કે માનવ શરીર મેળવ્યા છતાં સમર્થ સદગુરુનું શરણું મળ્યું અને ભગવાનની કૃપાની અનુકૂળ હવા ચાલે છે, फिर भी जो भव समुद्र को पार नहीं करता या भव समुद्र के पार जाने की इच्छा भी नहीं करता, स आत्महा, वह आत्महत्यारा है। भागवत में भगवान ने जो आत्महत्या की व्याख्या दिया है, देखा जाए तो संसार में अधिकांश लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और इसलिए गीता में भगवान ने बताया उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये। इसलिए बुद्ध भगवान ने कहा अपदीपो भव, तू तारो दीवो था। ત્યાં યજ્ઞની વેદિકા, હવન કુંડ અને અહીંયા ધૂણો, પણ એ ધૂણો ચેતન અંદર वो चिंगारी है, तो चेतन ધૂણાની અંદરથી એક જે ધૂમ્ર શેર નીકળ્યા કરે
એની એક પાછી વિશેષ દિવ્યતા. એ દર્શનીય હોય. ધૂણે તમે જાઓ પગે લાગવા, કોઈને આંખ્યું બળે છે? કોઈને આંખ્યું આડવામાં અંધારપો આવી જાય કઈ? तो उस धुएं को कौन पकड़ सकता है? एक बात तुमने देखी, ये धुएं का जो रंग है वही रंग भभूति का है. भभूति का भी वही रंग है. और उस भभूति को अंग पर रमाने वाले अवधूत, वो पूरे शरीर पर रमाते हैं. अवधूत है ना, विराग के पथ पर है, संसार छोड़ा हुआ, वहां धुना है, चेतन धुना. और वहां ऋषियों की गृहस्थ परंपरा. ऋषि प्राय गृहस्थ रहे. अत्रि तो पत्नी है अनसुया. वहां भगवान अवतार लेते हैं, दत्तात्रेय. वशिष्ठ है तो साथ में अरुंधति है. ऋषि, ब्राह्मण, गृहस्थ, यज्ञशाला और यज्ञ वेदिका, उसमें अग्नि, उसमें आहुति, और वहां पर भी यज्ञ समाप्ति के उपरांत भस्म धारण किया जाता है, प्रसाद रूप. भस्म धारण का मंत्र भी है. वह ऋषि, वह ब्राह्मण सुबह शाम संध्या करने बैठता है तो भी भस्म धारण की विधि है. अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वगुण हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुगुंखि भस्मानि. ओम प्रसद्य भस्मना ज्योनिमभस्म त्रायुघं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुघं. देवे खुत्र्यायुघं तन्नो अस्तु त्र्यायुघं. भस्म धारण के मंत्र है. और नाथ परंपरा में भी एक एक मंत्र है. आसन के लिए, आचमन के लिए, भस्म धारण के लिए, सब मंत्र है. बापू ने मुझे कुछ किताबें दी है, उसका मैं अभ्यास कर रहा था. विधियां हैं, सभी मंत्र है. लेकिन ये एक अवधूत, एक नाथ परंपरा और या ऋषि परंपरा. हमारी ये सारी परंपराएं कितनी समृद्ध. ये सब परंपराएं ऐसे है जैसे गंगा की धारा, जैसे यमुना की धारा, जैसे नर्मदा की धारा. ये सभी नदियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, पाप हारिणी हैं और जीवनदायिनी हैं. और सब नदियां समंदर से मिला देती है. तो ये भी हमारी सब धाराएं ऐसी अद्भुत ये परंपरा है, अक्षुण्ण है और परम तत्व से मिलाने वाली. इसमें स्नान किया तो सारे पापों का क्षय, और न केवल पापों का क्षय, परम तत्व से, समुद्र से मिला देती, परमात्मा से मिला देती. उसी प्रकार ये भागवत, ये भी कथा गंगा है. पाप का क्षय तो करती ही है ये. जैसे ही भागवत का श्रवण किया, पाप का क्षय सुनिश्चित है.
कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति. પણ નવડાવી ધોવડાવીને તૈયાર કર્યો ને પછી વાત પૂરી એમ નહીં, પછી બાપાને ખોળે બેહાડવા નહીં હોતી એની જવાબદારી. માં બાળકને જગાડે, આ જગાડે, પેલા વેલા જગાડે, ગુરુ જગાડે. ધન ગુરુ દેવા મારા ધન ગુરુ દાતા, સદગુરુએ શબ્દ સુણાવ્યો. હું સૂતો હતો, મારા ગુરુએ મને જગાડ્યો. જગાડ્યા પછી પ્રેમથી નવડાવે, નવડાવે ધોવડાવે ને પછી ત્યાર કરે, ખવડાવે, શિરામણ કરાવે અને પછી બાવડું જાલીને લઈ જાય ને બાપને ખોળે મૂકે. લે તારા બાપાની હારે રમ. આ માં, સદગુરુ રૂપી માં પણ એ જ કરે. જીવને જગાડે, એને નવડાવે, બધાય પાપ, બધા જ કશા ધોવાઈ જાય. પછી પાછા હણગારે, તૈયાર કરે. આધ્યાત્મિક અનેક ગુણો એને ખવડાવે. ભોજન ભજન ખોરાક અને પરમાત્માના ખોળે મૂકી દે. રમો બાપા રે રમો. ભાગવતમાં એ રમવાનું નામ છે રાસલીલા. અને અવધૂતિ પરંપરામાં એ રમવાનું નામ છે સમાધિ, ધ્યાન, સમાધિ. भाषा अलग अलग, बातें की. जति, गोरख जति. अच्छा, यत्न करता है तो यति है, लेकिन केवल यत्न से बात न बनेगी, अनुग्रह चाहिए. पहले इच्छा, फिर यत्न. इच्छति, करोति, जानाति, ये सब बात है ना. जानाति, इच्छति, करोति. यति. हडमान जति. जति यति. गोरख जति, यति. અને પછી પગથિયા ચડે. આપણે ત્યાં આવી રીતના પહાડો ઉપર ઘણા બધા દેવતાઓ અને દેવીઓ રહે. કોઈક મને પૂછતું હતું, મને કહે કે આમ એટલે ઊંચે આ ઘેરા ન્યા હું કામ જઈને ન્યા બેઠા, એના કરતા આમ નીચે ક્યાંક ગામમાં નજીક બેઠા હોત તો જવાનું હેલું પડે ને. બદ્રી, કેદાર, ગંગોત્રી, યમનોત્રી, કૈલાસ, અહીંયા ગિરનારમાં ઉપર દત્ત ભગવાન, કઈ ઊંચી ટૂંક, અંબાજી. ચડવું પડે, યત્ન કરવાનો. चढ़बू छे मेरुड़े आसमान. इसलिए कल भी हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि वैराग्य तो लिया, भेख धारण कर लिया, लेकिन फिर अभ्यास, यत्न, यति.
अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास विरागाभ्याम तन्निरोधः, भगवान पतंजलि કહે છે। એક બાજુ ધૂણો છે અને એક બાજુ યજ્ઞ વેદિકા છે। અહીંયા ભસ્મ છે, અહીંયા ભસ્મ છે, ભસ્મ ધારણ કરવા પણ એ સંન્યાસ પરંપરા છે ને, નાથ છોડ્યું છે બધું, आखा शरीर है भस्म। कोई केवल तिलक भी कर ले थोड़ा सा और ऐसा भी होता है, नहीं तो आखा शरीर है भस्म। अने ब्राह्मणों एक ऋषि परंपरा है तो ये भस्मना त्रिपुंड, शिव पुराण में तो ये स्पष्ट किया गया है कि भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, ये शिव भक्तों के लिए त्रिवेणी है, गंगा, यमुना और सरस्वती। त्रिवेणी की महिमा है साहब। तीनों का जहां संगम होता है वो प्रयाग, वो तीर्थ राज कहा, वो तीर्थ नहीं, सभी तीर्थों का राजा, सब तीर्थों में श्रेष्ठ, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। तो शिव उपासना करने वालों के लिए भी भस्म यमुना है, शिव नाम गंगा है और रुद्राक्ष सरस्वती है। तो गले में रुद्राक्ष की माला हो, रुद्राक्ष की माला के ही बाजूबंद केवा घरेणा सन्यासीओ ना होय। हाँ, भगवान गोरखनाथ ना घरेणा जुओ। तो भभूति रमाए हुए, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए और शिव नाम जपते हुए, वो निरंतर ऐसा शिव भक्त प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करता है। और उसी तरह योगी तुम्हारे शरीर में भी, यहां देश में उन तीनों नदियों का संगम और प्रयाग की रचना होती है, तो यहां तुम्हारे देह में भी तीनों नदियों का संगम और प्रयाग की रचना होती है। इड़ा, पिंगला और सुखमणा।